मैथ्स क्लैरिटी विद सोहन सर में। और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो 11th-12th क्लास के स्टूडेंट पूरी 11th क्लास 12th क्लास पास कर जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि अवकलन के अंदर देखिए, सबसे पहले हम संकारक की डेफिनेशन देखते हैं कि संकारक क्या होता है। तो आप जानते हैं कि संकारक एक ऐसी संक्रिया होती है जिसे किसी भी फंक्शन पर लगाने पर एक नया फंक्शन प्राप्त होता है। जैसे कि d/dx एक संकारक है और जब भी हम इसमें एक फलन लगाएंगे, जैसे sin x लगाएंगे, तो इसका अवकलन cos x होगा। तो ये जो d/dx है वो एक संकारक होता है। तो जब हम d/dx संकारक लगाते हैं sin x पर, एक नया फंक्शन मिलता है cos x। लेकिन आपने कभी ये ध्यान दिया है कि इस sin x का अवकलन cos x ही क्यों होता है? या फिर जब हम e⁻x लगाते हैं d/dx पर, तो आपने तो देखा है कि d/dx एक संकारक है, तो एक नया फलन मिलना चाहिए, लेकिन e⁻x का जब अवकलन करते हैं तो वापस e⁻x ही रिपीट होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। और आज से पहले अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा था तो आज सीखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, sin x का अवकलन cos x क्यों होता है, या फिर e⁻x का अवकलन e⁻x ही क्यों होता है, जबकि ये तो एक संकारक है। संकारक लगाने पर एक नया फंक्शन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? देखिएगा, इसका आंसर या इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत ईजी है। अगर आपने गौर किया हो तो e⁻x जो होता है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक चरघातांकी फलन होता है, और इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से जाता है। यानी ये ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच नहीं करता है, इस लाइन को टच नहीं करता है। तो ऐसा माना जाता है कि इन्फिनिटी पर जाकर कि ये इस लाइन को टच करेगा तो ये चरघातांकी फलन यानी e⁻x का ग्राफ होता है। अब इसके अंदर देखिए कि e⁻x का अवकलन e⁻x ही क्यों होता है, या फिर e⁻x का समाकलन e⁻x ही क्यों होता है। तो देखिएगा, e⁻x का जो प्रसार होता है वो 1 + x² बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x⁴ बटे फैक्टोरियल 4, इस तरीके से चलता है। अब मुझे इसका डिफरेंशियल करना है और ये दिखाना है कि इसका डिफरेंशियल करने पर वापस यही मिलेगा। तो देखिएगा, जब इसका मैं डिफरेंशियल करूँगा d/dx e⁻x का, तो इस वाले पार्ट का डिफरेंशियल करूँगा, और डिफरेंशियल का यानी अवकलन का जो सूत्र है वो आप सभी जानते होंगे कि x⁻n के जो डिफरेंशियल का सूत्र होता है वो होता है n(x⁻n-n)। ये इसके डिफरेंशियल का सूत्र होता है। इसी सूत्र का यूज़ मैं यहाँ पे करूँगा। तो देखिए, एक का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे जो x है उस x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, और x² का अवकलन क्या होगा, 2x होगा। x² का अवकलन 2x होगा, ठीक है। और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 वैसे की वैसे लिख दिया, प्लस में x³ का अवकलन होगा 3x², और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 होगा, प्लस x⁴ का अवकलन होगा 4x³ प्लस फैक्टोरियल 4, और ऐसे ही ये चीज़ें चलती जाएगी। सिंपल है, यहाँ पे x⁻3 का x⁻4 का अवकलन किया, क्योंकि मुझे इसका अवकलन ही तो करना है। अब देखिएगा, यहाँ पे जो फैक्टोरियल 2 या फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये इसके फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा 2 गुणा 1, तो इसका जो ऊपर वाला 2 है वो इस नीचे वाले 2 से कट जाएगा, और यहाँ पे 1 तो एज इट इज रहेगा ही, 2 इस नीचे वाले 2 से कटेगा, तो यहाँ पे केवल x बचेगा। यहाँ पे 3x² है और नीचे में फैक्टोरियल 3, यानी यहाँ पे है 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ पे ऊपर कितना है 3, 3 से 3 कटेगा, और यहाँ पे 2 गुणा 1 बचेगा, और इस 2 गुणा 1 को लिख देते हैं फैक्टोरियल 2। तो ये हो जाएगा x² फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ पे भी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 था, और इसके ऊपर था 4, तो इससे ये कट जाएगा, और ये 3 गुणा 2 गुणा 1 बचेगा जो कि फैक्टोरियल 3 होगा। तो x³ बटे फैक्टोरियल 3, और इस तरीके से देखेंगे और आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो वापस वही रिपीट हो गया जो ये वाला था। ये वाला फॉर्मूला वापस यही रिपीट हो गया, ये वाला था। यानी हम कह सकते हैं कि d/dx e⁻x बराबर वापस e⁻x हो गया। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से e⁻x का डिफरेंशियल करने पर e⁻x वापस से रिपीट हो गया। यानी ये प्रूफ हो गया कि e⁻x का डिफरेंशियल करने पर e⁻x ही होगा, और वो क्यों होगा, इसका लॉजिक ये है। इसका लॉजिक एक ये और हो सकता है, देखिए इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। अब ये जो ग्राफ है इसको इन्फिनिटी पर जाकर टच करेगा, तो अगर मैं इसके
इस हल्के से भाग को भी हटा दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अभी भी जा कर के इन्फिनिटिव पे ही टच करेगा। तो ये वो रीजन था जिसकी वजह से e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता था और ये वापस से रिपीट हो गया। अब ऐसा ही sin x और cos x के अंदर भी होता है। अगर आप देखें तो sin x का अवकलन cos x ही क्यों होता है? तो sin x का जो प्रसार होता है वो होता है x माइनस का x³ बटा फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 7 बटे फैक्टोरियल 7 और इस तरीके से चलती जाएगी। अब यहाँ पे माइनस प्लस के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। 3 को जो लिख सकते हैं वो 2 गुणा 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 2 का जो मल्टीपल है वो 1 है और 1 यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है। तो जब 1 यानी ये ओड पावर है, तो ओड पावर होने की वजह से इसका साइन नेगेटिव लिया गया है। x ये जो 5 है, x की पावर 5, इसको लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 प्लस 1। तो इस वाले 2 का जो मल्टीपल है वो 2 है, जो कि क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर होने की वजह से यहाँ पे प्लस का साइन लिया गया है। 7 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 प्लस 1। तो 2 का जो मल्टीपल है वो 3 है और वो ओड नंबर है यानी विषम नंबर है, तो इसका साइन माइनस में आ गया। अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है, ये बताना है कि इस sin x का जो अवकलन होगा वो cos x होगा। लेकिन इससे पहले आपको cos x का प्रसार पता होना चाहिए। cos x का प्रसार होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस x की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट, यानी ये cos x का प्रसार होता है, ये sin x का प्रसार होता है। अगर इसका अवकलन करने पर ये चीज़ मुझे मिल गई तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि sin x का अवकलन क्या होता है, cos x ही होता है। तो देखिए d/dx करेंगे, जब sin x का अवकलन करेंगे, जब sin x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन हो जाएगा 1 और x³ का अवकलन होगा 3x² और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 का अवकलन होगा 5x की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 7x की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 7 और ये इसी तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे 3 और फैक्टोरियल 2 है तो इसे लिखेंगे x², ये 3 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 आएगा, फिर यहाँ से 5 हट जाएगा और x की पावर 4 बटे यहाँ पे फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 6 आ जाएगा और डॉट डॉट डॉट। क्यों आया? देखिए 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और इसके ऊपर है 7, तो ये वाला पार्ट इससे कटेगा और ये बनेगा और ये वापस फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। देखिएगा ये जो प्रसार है वो वापस से वही प्रसार है जो cos x का है, तो यहाँ पे sin x का अवकलन होगा cos x, यानी इसी वजह से sin x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से sin x का अवकलन cos x होता है। इसी तरीके से प्रूफ भी किया जा सकता है कि sin x का या cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस का sin x होता है। तो ये भी लेकर के चेक कर लेते हैं। देखिए इसका जब मैं अवकलन करूँगा d/dx होगा और cos x होगा। जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, 1 का अवकलन हो जाएगा 0 और x² का हो जाएगा 2x और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 प्लस 4x³ बटा फैक्टोरियल 4 प्लस माइनस का साइन 6x की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 4, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, फैक्टोरियल 6। अब वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे माइनस 0 तो हट ही जाएगा, ये 2 हट जाएगा, माइनस का x आएगा, प्लस का क्या होगा 4 इससे हटेगा तो यहाँ पे x³ बटा फैक्टोरियल 3 बचेगा और यहाँ पे माइनस का साइन है और x की पावर 5 बटे यहाँ पे फैक्टोरियल 5 बचेगा डॉट डॉट। ये क्यों हुआ ये मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। फैक्टोरियल 6 को लिखा जा सकता है 6 क्रॉस 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और इसके ऊपर 6 है तो ये पार्ट कटेगा, तो ये वाला ठीक है, तो ये वाला पार्ट हटेगा इसके अंदर से और ये फैक्टोरियल 6 बचेगा, यानी ये फैक्टोरियल 5 बच जाएगा। अब देखिए इसमें से जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये वाला पार्ट प्लस में हो जाएगा, ये वाला पार्ट माइनस में हो जाएगा और ये वाला पार्ट प्लस में हो जाएगा वापस से और डॉट 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 इस तरीके से चलेगा। और ये किसकी वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू है तो माइनस का साइन एक्स आएगा। ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू है तो माइनस का साइन एक्स। तो इसी वजह से कॉस एक्स का अवकलन होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पे भी ऐसे ही कंसेप्चुअल लेकर आएंगे। अब आपको पता चला होगा कि cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स क्यों होता है, साइन x का अवकलन cos x क्यों होता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही क्यों होता है। थैंक यू।